कि आप खाते क्यों हो। किसी से पूछो तो उसको पता ही नहीं कि क्यों खाते हैं, जो मिला सो खा लेते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछना, यू ईट टू किल और यू टू लिव, आप स्वयं को मारने के लिए खाते हो, मरने के लिए खाते हो, बीमारी के लिए खाते हो, या जीने के लिए खाते हो, या स्वास्थ्य के लिए खाते हो। जब ये प्रश्न आपके अंदर उठेगा ना, तो आप वही खाओगे जिससे आप स्वस्थ रहो। जैसा कि कल हमने बताया था, आज देखो, जिसको देखो उसी को एसिडिटी हो रहा है, गैस बन रहा है, भूख नहीं लग रही है, इतनी सारी बीमारियां लेकर के बैठते हो आप। क्या कारण है? क्योंकि हमारा खान पान इतना व्यर्थ हो गया है, बेकार का हो गया है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, और जो खाना चाहिए वो हम भूल गए खाना। बच्चे शुरू से ऐसे कुसंस्कारित हो रहे हैं खाने में कि उनको शुरू से ही किसी को एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को दमा हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। क्यों? इसलिए को कचरा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और उसमें जो मिलाए जाने वाले जो जहरीले तत्व हैं, केमिकल हैं, वो आपके सिस्टम को भयंकर रूप से पॉइजनस बना रहा है, विषाक्त बना रहा है। और उस विषाक्तता के कारण आप बीमार होते हो, क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टीवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर। ये 5 चीजें आपने सुधार लिया तो क्या मजाल कि आप बीमार हो। बीमारी आएगी भी तो लौट कर चली जाएगी। और यदि मान लो कि आपकी इच्छा होती है कि बस हम ज़्यादा स्वस्थ हो लिए, अब कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि स्वस्थ आदमी को कोई पूछता नहीं है। बीमार आदमी को पूछते हैं कि भाई क्या हाल है, कैसे हो। सारा ध्यान बीमार की तरफ चला जाता है। तो वैसे ही कभी बीमार, क्योंकि पूछना बहुत अच्छा लगता है। पूछ जो होती है ना, बहुत पावरफुल चीज होती है। नहीं पूछो तो लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, पूछ होती है तो लगता है कि हम भी कुछ हैं। चाहे जानवरों के पूछ हो, चाहे आदमी के पूछ हो। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो कि भाई जो गलत है उसे मत खाओ। अब क्या क्या गलत है जो रोज खाते हो आप? एक एस फार्मूला हम आपको दे रहे हैं जो हर रोग का कारण होता है। 8S फार्मूला कई बार हमने बताया है कि साल्टी फूड, सुगरी फूड, स्पाइसी फूड, सैचुरेटेड फैटी फूड, स्मोकिंग, ये भी लोग खा रहे हैं स्मोकिंग। जो सिगरेट पीते हैं वही मात्र स्मोकिंग नहीं करते हैं। जो लोग बंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोग हैं वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं बिना सिगरेट पीने के बराबर। 11 सिगरेट का जहर जो है शरीर के अंदर घुल रहा है। और जिसमें क्या क्या है, बहुत सारे जहरीले पदार्थ, पुरफ्रोल है, अमोनिया है, मार्स गैस है, पोलोनियम 235 है, निकोटीन है, पायरोडीन है, रोजोलिन है। नाम लो तो उसके घंटों लगेंगे। कम से कम 4000 जहर, जिसको कभी कभी नापा जाता है काहे से? पीएम से, पार्टिकुलेट मैटर, जो होना चाहिए 2.5, दिल्ली का आता है कभी 300, 400,
ये दिल्ली में लोग जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है विश्व के वैज्ञानिकों के लिए। वो सोचते हैं कि भाई सचमुच में भगवान की असली कृपा हिंदुस्तानियों पर है, क्योंकि उन लोगों ने अपने मरने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन फिर भी वो जिंदा हैं। प्रभु की आशीर्वाद ये प्रमाणित करता है कि परमात्मा है। तो इसे ध्यान रखा करो। खाने में बच्चों को शुरू से हम आदत डाल रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड। ये फार्मूला याद रखो, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड एंड फास्ट डेथ। जीवन हमारा, यानी खाने तक के लिए समय नहीं है हमारे पास में। क्या कमाल का जीवन हमने बनाया है। 5 मिनट में भोजन को निपटाते हैं, ऑफिस में होते हैं खाने की सोचते हैं, खाने के टेबल पर होते हैं ऑफिस की सोचते हैं। परिणाम क्या होता है, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, पता नहीं चलता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि इन सारी चीजों को जो है समझो। हम बहुत सारे नेगेटिव स्ट्रेस भी खाते रहते हैं, एंजाइटी भी खाते रहते हैं, क्योंकि उसके बिना भी हमारा जीवन बहुत अधूरा लगता है। बिना तनाव के जीवन लगता है कि क्या ये भी कोई जीवन है क्या। तो हम तनाव पैदा करते रहते हैं, कभी एंगर के रूप में, कभी प्राइड के रूप में, कभी लश्चर के रूप में, कभी ग्रीड के रूप में, कभी जेलस के रूप में, कभी फ्रस्ट्रेशन के रूप में, कभी फियर्स के रूप में। ये सारे जो है ना, हम अंदर खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि शरीर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो क्या खाना चाहिए। तो ये प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड। अब जैसे फास्ट फूड क्या खाते हो, बर्गर। मैंने कहा है कि जो लोग बर्गर खाते हैं, जो भी खाता है, देखना वो आदमी विशेष रूप से वो ज्यादा बड़बड़ाएगा, दूसरों को बरगलाएगा, दूसरों को जो है खुद बेवकूफ बनेगा, दूसरों को बनाता है। आपके जो है हॉट डॉग, क्या नाम है उसका, कुत्ता और ऊपर से गरम। जो हॉट डॉग खाता है वो कुत्ता जैसा भौंकना शुरू करेगा जरूर। ये उसकी केमिस्ट्री है, ये उसका रसायन है। नूडल्स जो खाता है उसका दिमाग डल होगा, उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ होगा। ब्रेड जो खाएगा उसका हेड खराब होना ही है, हमेशा गर्म रहेगा। और ये कोई मैं कविता की तुकबंदी नहीं कर रहा हूं, ये रिसर्च बता रहा हूं। वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है, शोध किया है कि इन सारे आहारों को खाने से हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है, शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। परिणामतः बच्चों में गुस्सा ज्यादा आएगा, बच्चों में कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और एक बड़ी ही शानदार बीमारी हो जाती है बच्चों में आजकल, जिस बीमारी का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिया सिंड्रोम। कितनी शानदार बीमारी है, नाम ही लो तो लगता है कि हाँ हमारा बच्चा बहुत गरिमापूर्ण रोग से ग्रस्त है, उसकी भी इज्जत है। इस बीमारी में होता क्या है कि बच्चे एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, बात बात पर झुंझलाते हैं, गुस्सा करते हैं। और यह हम देख रहे हैं, हमेशा अखबार में आता रहता कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बच्ची ने फांसी लगा ली, छोटी छोटी बात पर।
बच्चे घर छोड़ करके भाग गए। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ये सब उस प्रकार के गलत आहार का परिणाम है, क्योंकि दिमाग की पूरी केमिस्ट्री हमारी चेंज हो जाती है उसका। और खास करके जो हमारा दिमाग का विशेष क्षेत्र है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस एरिया, पैरा हिपोकैम्पस एरिया, गायरस जो है वह जो है बहुत भयंकर रूप से अस्त व्यस्त होता है। टेम्पोरल लोब, एमिग्डाला, जो हमारे कंसंट्रेशन, जो हमारे मेमोरी, जो हमारे लर्निंग, जो हमारे रीजनिंग, जो हमारे कॉग्निटिव पावर से जुड़ा हुआ है, वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो, इस प्रकार के आहार, नमकीन आहार, ये जो भी आप आहार करते हैं उसमें क्या होता है, बड़ी यानी नशे वाली चीजें होती हैं, उसमें नशा पैदा करने वाले तत्व होते हैं और आप उसके पीछे दीवाने बन जाते हो, बच्चे दीवाने बन जाते हैं। अब देखो, जो बच्चे पहले मैगी खाता था, उसको मैगी खाए बिना उसको संतुष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो उसका कारण है उसमें नशे की चीज है। सबसे बड़ा नशा पैदा कौन करता है? आपके जो है उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, सोडियम ग्लूटामेट होता है, वो नशा पैदा करता है जो स्वाद की कलियों को इतना बढ़ा देता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से जो है ना, और भी बहुत सारे ये जो उसमें फैट होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? ट्रांस फैट होते हैं। उसमें शुगर होता है, किस प्रकार शुगर होता है? तो कॉर्न शुगर होता है। अभी कुछ दिन पहले आया था ना कि भाई कॉर्न शुगर यहां मंगा करके और लोग जो है उसका उपयोग ऐसे तत्वों में कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी होता है, जिसमें शहद है और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो कॉर्न शुगर है, कहां से? इसका सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर कौन सा है? चाइना है। तो इस प्रकार की चीजें जो है ना, इतनी ये किडनी तक को खराब कर रही हैं, हार्ट को खराब कर रही हैं, लीवर को खराब कर रही हैं। नमक, और कम से कम देखो आज हमारे शरीर में वैज्ञानिकों का एक प्रिवेंटिव जर्नल्स है जिसमें बताया गया कि प्रतिदिन हम 500 प्रकार के केमिकल जो है रोज हम अंतर और बाहर दोनों तरीके से हम एक्सपोज हो रहे हैं। और उस एक्सपोज के कारण जो है आज किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तीन मुख्य रूप से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक, ये सब पर उसे जहरीले रसायनों का इस कदर प्रभाव होता है जो हमारे सिस्टम को भयंकर रूप से डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए से ध्यान रखना चाहिए क्या खाना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए कि हम क्या खाएं। याद करो, आज से 30-40 साल पहले सुबह इन सारी चीजों का कोई स्थान नहीं था। ना जो है ब्रेड खाते थे लोग, ना बिस्कुट खाते थे। क्या खाते थे सुबह नाश्ते में? दलिया खाते थे, रोटी खाते थे, यही लेते थे। अब वो रोटी दलिया भी कैसे बनता था? मशीन की बनी हुई आटे की रोटी नहीं होती थी, चक्की की बनी हुई आटे की रोटी होती थी। दलिया भी उसी प्रकार से दला जाता था, भांति भांति की दलिया। क्वालिटी ऑफ फूड कितने बढ़िया होते थे, कभी मक्के का दलिया, कभी जौ का दलिया, कभी चने का दलिया, कभी जो है क्या नाम इसका ज्वार का दलिया, कभी जो है
अब ये दलिया भांति भांति की जो हम आहार लेते हैं, वैज्ञानिकों ने एक मिस्टर बर्किट और क्रिश्चियन बर्नार्ड सा, ये दो वैज्ञानिकों ने वर्षों तक उन लोगों के बीच रह करके देखा कि जो लोग अलग अलग प्रकार के आहार लेते हैं उनके पेट में, ये केमिकल वाला आहार नहीं, नेचुरल जो परंपरागत आहार है, हर विश्व के हर एक जाति प्रजाति की परंपरागत जो आहार है, उन आहारों से पेट का जो हमारा माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, एक सूक्ष्म जीवाणुओं की जो बस्ती है, वो बहुत ही शानदार होती है। जो हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, बहुत अच्छे किस्म के प्रोबायोटिक्स, यानी जीवन को बचाने वाले, जीवन को स्वस्थ रखने वाले, हर प्रकार के रोगों से रक्षा करने वाले जो ये जीवाणु हैं, वह हमारे शरीर की, हृदय की रक्षा करते हैं, किडनी की रक्षा करते हैं, लंग्स की रक्षा करते हैं, हार्ट की रक्षा करते हैं, प्रत्येक अंग की। और हमारे शरीर के अंदर इतने सारे न्यूरोकेमिकल्स पैदा करते हैं, इतने सारे, यानी हमारे शरीर के अनेक पाथवेज को रेगुलेट करते हैं, जिसके विषय में चर्चा करें तो घंटों लगेगा एक एक जीवाणु के विषय में। तो ये जो है ना बहुत ही कमाल के, तो इन सब का जो है प्रयोग हम भूल गए। सुबह ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड खाने की चीज होती है क्या? ब्रेड बने, देखो ब्रेड इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हमने चौथी पांचवी क्लास में जब पढ़ते थे तो उसका रोटी को हम ब्रेड बोलते थे। काहे को बोलते थे? ब्रेड बने रोटी। आज ब्रेड का मतलब क्या हो गया है? कॉन्फेक्शनरी फूड, मैदे की बनी हुई जो है ना, वो कचरा आहार। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि इस प्रकार के आहार के प्रति हमें सचेत होना चाहिए। सुबह लेना है, क्या खाना है तो वह खाओ जिससे आप स्वस्थ रहो। तो नाश्ते में लेना भी है तो दलिया ले लो, उससे भी बढ़िया रहता है स्प्राउटेड अंकुरित धान्य, क्योंकि अंकुरित धान्य में कल भी हमने बताया था कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों किस्म के बायोएक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाते हैं जो हमारे सिस्टम को शक्तिशाली बनाते हैं। उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एमियोलाइटिक एंजाइम, आपके जो है लाइपोलाइटिक एंजाइम, ये सब पैदा हो जाता है। क्योंकि थोड़ा ध्यान से सुनना कि अंकुरित अनाज और सूखे अनाज में अंतर क्या होता है। सूखे अनाज को यहां रख दो, महीनों खराब नहीं होगा, यहां रख दो महीनों खराब नहीं होगा। लेकिन जब आप पानी में भिगो देते हो या कहीं जमीन में डाल देते हो तो क्या होता है? वो अंकुरित हो जाता है। उसके जो बाहर की खोली जो है निकल जाती है। अंकुरण क्यों हुआ? तो उसके अंदर सैकड़ों प्रकार के बायोकेमिकल ऐसे मैकेनिज्म शुरू हो गए जिससे जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे मटेरियल था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है सूक्ष्म, कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन, कैरोटीन, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तभी वह अंकुरण होता है, तभी उसमें से जीवन पैदा होता है, जीवंत होता है। उसमें बहुत सारे जो है एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं। इतनी सैकड़ों प्रकार की उक्राइनी वैज्ञानिकों ने, अभी यूक्रेन में जो है और रसिया जब साथ था, यूएसएसआर था,
तो उस समय एक रिसर्च रिपोर्ट हमने पढ़ा था कि उन वैज्ञानिकों ने खोज किया था कि नन्हे से बीज में किस प्रकार से जब अंकुरित किया जाता है तो उसके किसी खंड में, एक उदाहरण समझ लीजिए कि मूंग के बीज में कहीं प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन में रूपांतरित हो रहा है। उसमें होने वाला जो नाना प्रकार ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रेओनिन, ये जितने भी है, फेनाइल एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये जितने प्रकार के प्रोटीन हैं, इनका जो है कितने शानदार तरीके से उनका रूपांतरित हो रहा है, जो हम उसे यदि हम खाएंगे तो शरीर का वो हमारा हिस्सा बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट, जो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो पॉलीसेचुरेटेड फैट, ये क्या नाम है आपके, जो है पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट है, वह सिंपल कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाता है और हमारे शरीर के लिए जो है ऊर्जा देने में सहायता करता है। साथ ही साथ उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एम्यूलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है उसमें। प्रोटीन को पचाने वाला उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है। उसमें जो फैट है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है। ये कितनी अद्भुत प्रक्रिया प्रकृति की उस लेबोरेटरी में चलती है, और जब वो खाते हो तो शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं वाइटलाइजिंग फूड, लिविंग वाइटलाइजिंग फूड। तो ये जो है ना, एक एक चीज के विषय हम बड़ी गहनता से हमने रिसर्च किया है, खोजें की हैं कि क्या कमाल की प्रकृति हमें ये देती है। तो जब भी आप खाओ तो इस बोध के साथ खाओ, और उसके बहुत सारे व्यंजन बना सकते हो। तो क्या खाना चाहिए ये ध्यान रखो, कब खाना चाहिए। अपने शरीर से जो लोग कई लोग हैं जो खाते चले जाते हैं, पूछते नहीं है शरीर से कि अरे मेरे शरीर बता तो सही तुझे जरूरत है या नहीं है। जब पूछोगे ना, शरीर अपने आप इजाजत देता है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी मत खाओ। लेकिन अभी तो सामने आ गया है रसगुल्ला, क्यों नहीं खाएं। मन कहेगा कि भाई खा ले, अरे तू, अंदर से शरीर आपके अंतर जो है ना, ज्ञान कहता है कि नहीं, मन कहता है चुप रह, शांत रह, क्योंकि अभी बाद में भरोसा है कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ठूस लेते हो आप और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कब खाना चाहिए, जब आपकी भूख लगे खूब, और भूख में खाओगे ना तो शरीर का हिस्सा बनेगा, वो शरीर की ऊर्जा बनेगी, वो शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करेगा। और नहीं, बिना भूख के खाओगे तो क्या होगा, वो शरीर में एक्युमुलेट होगा, जमा होगा और मोटापा पैदा करेगा। कहीं लीवर में जमा हो गया फैट के रूप में, लीवर खराब कर रहा है, कहीं किडनी में जमा हो गया प्रोटीन के रूप में, किडनी खराब कर रहा है, कहीं किसी घुटने में जमा हो गया यूरिक एसिड के रूप में, घुटना खराब कर रहा है, कहीं जो है कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो गया, हमारे खून की नलियों को जो है बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। चलो आज इतना ही।